सियासत कोई चलती नहीं, नौजवान जज्बात देने की कोशिश करते हैं, उससे हौसला देने की कोशिश नहीं करते, उससे समझाने की कोशिश नहीं करते, उससे अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं करते, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते। कोई नौजवान जो मायूस हुआ था 87 में, वो 96 में इक़्तिदार में, सब्र करना है और दिमाग से आगे चलना है। खतरा मुझे एक ही है, फिक्र मुझे एक चीज का है कि मलिक साहब की जगह लेना वो कोई मामूली चीज के सामने जिले हूँ, 1% भी नहीं हूँ। अल्लाह तबारक तआला मुझे तौफीक दे कि मैं चलो कुछ परसेंट 2% 5% चलो मैं इनके नक्शे कदम पे चल के आपकी खिदमत करूंगा। टैक्सी है, चाहे बस है, वहाँ चाहे ट्रेन है, वहाँ पे उसको फ्री सर्विस मिलेगी, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप रोजगार की बात करो, आप गरीब बच्चों के यहाँ पता जा करके उन गरीब बच्चों घरों में जाओ जहाँ आज, मुझे याद है एक बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किसी ऑफिसर को बुलाया था, कहा था बात सुनो। वो ऑफिसर आए, उनको कहा कि ये एमएलए साहब हैं मोहर से, इनके इलाके में सिर्फ मिट्टी और पत्थर के मकानात थे। अब उन्होंने जहाज में देखा होगा कि इधर कोई टीन का मिलता नहीं, टीन का एक मकान था कि बटोई में शेर सिंह साहब का, कोई दूसरा शायद डोगा में था कहीं, जो जहाज में देखते थे उसको। आज ढूंढ के भी कच्चा घर नहीं मिलता। मैं पीछे बुधन जुमा के दिन आ गया कहीं से, तो जुमा की जामा मस्जिद में निकले तो लोग बहुत सारे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया है, कोठों की भरमार है। मैंने कहा ये क्यों, यहाँ टीन क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ ये क्यों नहीं, ये जो है ये स्लैब क्यों नहीं पड़ रहा है। फिर हिसाब किया, जनाब मुलाजम ही नहीं गाँव, यहाँ एक गांव में 100 150 मुलाजम है। महीने के आखिर में 1.5-2 करोड़ रुपया तनख्वाह गांव में आ जाती है। डेली वेजरों की लिस्टें पढ़ो, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 15, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 17, उसमें 80, उसमें 100 कुछ, और मोहर में 900 कुछ, 1400 कुछ। टीचर्स की भर्ती, पुलिस की भर्ती, डेली वेजर्स की भर्ती, हमने नौजवान को इज्जत दी, उससे इस्तेमाल कर नहीं किया। और मेरी ताकीद है कि नौजवान को मिसयूज नहीं करना, उनको इस्तेमाल नहीं करना है, उसको रास्ता दिखाना है। मुझे 2-3 चीज़ों का अफसोस रहा है कि मैंने अपनी मीटिंग्स के वक्त अपने वर्कर से नहीं पूछा कि तुम्हारा बच्चा किस उस्ताद के पास पढ़ रहा है। ये मेरी गलती है, ये मैं मानने को तैयार। जो मुझे सलाह देना चाहिए था अपना गरीब कारकुन को, मुझे बताओ आपका बच्चा किस उस्ताद से तालीम हासिल कर रहा है, तो वो लाइन पे आया होता। नौकरी खुद मिलती है, रोजगार खुद मिलता है। लिहाजा आज नया दौर है, आज रोजगार की कमी नहीं है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की और उनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। इसी तरह से ये मुझे दूसरी बात करनी थी। तीसरी बात मुझे ये करनी थी कि लोगों के मसाइल के साथ जुड़े रहना है और शिद्दत के साथ जुड़े रहना है। अब ज़्यादा जल्द से हम बड़े नहीं करेंगे। गांव में अपने इस वक्त हवा है। इस वक्त क्यों हवा है? आज इसमें हमने देखा, आज मैं कश्मीर से रात को आ रहा हूँ, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास था वो सारा इन 10 सालों में लुट गया है। आपके गांव में ठेकेदार कौन है जनाब? पता ही नहीं। आप वहां उसके यहाँ नौकर हो, आप ठेकेदार नहीं बन सकते, आप जमीन के मालिक नहीं रह सकते। कल को आपके साथ जो आपका तशक्कुस था, जो आपका स्पेशल पोजीशन थी, वो खत्म। आज लोग खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ढूंढ रहे हैं और जब नताइज आएंगे, एक गैर मुतवक्का नताइज की उम्मीद है। और ये जो इक़्तिदार के ऐवान है, ये लड़खड़ाने लग गए हैं।
ये घबराने लग गए हैं। तो लिहाजा मेरी ताकीद है, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने अपने मोर्चों पे जमे रहें, नए साथियों को अपने साथ शामिल करें। खुर्शीद साहब, ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी का क्यों डिसीजन है? ये और इसका खानदान रोज़ अव्वल से हमारे साथ जुड़े थे। वहां पे 180 वोट पड़ता था इनके गांव में। सियासत होता क्या है? सियासत कुर्बानी का बदला है। जब आप कुर्बानी दोगे नेक नियति से तो वक्त आपको उठा लेता है, वक्त आपको मौका देता है खिदमत का। तो लिहाजा खुर्शीद साहब से तफसीली बातें अभी और होंगी मीटिंग्स में। ये नए हैं, यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके सामने मैं खड़ा नहीं हूँ। इस इधर हैं जो इस तंजीम की रूह है, जो जिनके सामने मेरी जसारत नहीं कि मैं कोई बात कर सकूं, मैं घबराता हूं। तो लिहाजा आपको इंट्रोडक्शन होगी, आपको बड़ा हलीमी से, नरमी से हर जगह जा करके अपने साथियों की निशानदेही करनी है, मिलना है, मेहनत करनी है, हर जगह पहुंचना है, मसाइल को एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने यहाँ। हालांकि मैं एक तारुफ देना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ सड़कें बनाने का सिलसिला शुरू कर रहे थे, जब मिलिटेंसी ने दौड़ दौड़ कर मुलाजमों और अफसरों को यहाँ मारा था, तब मैंने खुर्शीद साहब को एक अहम नाजुक वक्त पे यहाँ एज छोटे से जेई लाया था। ये सारे कागज इन सड़कों के इनके हाथों से बने। इन्होंने काम किया, मेहनत की और लोगों की मदद की। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मैं कहता हूँ जी आप तो दूसरी जमात के थी, आज कैसे इधर हो? कहा नहीं जी मेरी मदद की है इन्होंने। लिहाजा ये तंजीम के साथ कोई इतने ज़्यादा नए भी नहीं हैं। सियासत में नए हो सकते हैं लेकिन तंजीम के साथ इनका तारुफ है, इनको ठीक से है।